डॉक्टर पांडे, हम बातचीत को सीधे उस स्तर पर अब ले जाना चाहते हैं जहां हम बात करने से झिझकते हैं। हम आपसे सिर्फ ये समझना चाहते हैं, क्योंकि आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आपकी दृष्टि में हमारा समाज, आपके अनुभव में हमारा समाज होमोसेक्सुअलिटी को, समलैंगिकता को प्रेम मानता है या एक बीमारी मानता है? ये जहां से मैं हूँ, मूलतः उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जनपद है आजमगढ़, पूर्वांचल, और मेरा संबंध भी ग्रामांचल से ज्यादा है। तो मैं आप लोगों को जैसा कि अब मेरे दोनों मित्रों ने कहा कि इनका अनुभव जो है वो शहरी जीवन से है, महानगरों से है, ये कोई नई चीज नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है मेरे गांव में मेरे बाबा थे, उनके एक मित्र थी उनकी पीढ़ी की, जिनका किसी से समलैंगिक संबंध था और उनको कुछ विशिष्ट नामों से, जैसा कि अभी अमित ने बताया, पुकारा जाता था। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नई चीज है, ये सदियों से चली आ रही है। हाँ, ये है कि इसकी स्वीकारोक्ति बहुत मुश्किल है। अभी छोटी जगहों पे, ग्रामांचलों में इस पर खुल के बात करना मतलब सीमाओं का अतिक्रमण कर देना है। आप इस पे बात ही नहीं कर सकते। हम यहाँ साहित्य आज तक के मंच पे जिस तरह से इस पे बात कर रहे हैं, आप आजमगढ़ में इस तरह से बात नहीं कर सकते। ये एक सामाजिक बीमारी है, ये एक पूरी सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का लोगों का या एक अभिजाति वर्ग का एक षड्यंत्र जैसा माना जा सकता है। तो इसकी स्वीकारोक्ति अभी अंदर खानों में बहुत मुश्किल है। कोशिशें हो जरूर रही हैं, इस पे लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, कानून बन रहे हैं, बदलाव हो रहा है, महानगरों में इसकी स्वीकारोक्ति बढ़ रही है, युवा जो हैं इन संबंधों में जी रहे हैं, साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक यदि मैं कहूं कि बृहद क्षेत्र में इसकी स्वीकारोक्ति, ग्रामांचलों में, ये जो भारत है वास्तव में, जो आम आदमी जहां पे है, या हमारे जो ये युवा जो हैं वो बिहार के, यूपी के, मध्य प्रदेश के छोटे छोटे गांवों से, छोटी छोटी जगहों से, कस्बों से आते हैं, आप वहां इसकी बात नहीं कर सकते। अभी भी बहुत मुश्किल है। ग्रहें खुली जरूर हैं, लेकिन इसको आप इस तरह स्वीकार नहीं कर सकते। एक सामाजिक स्वीकृति यदि आप कहें कि बृहद पैमाने पर इसको मिल जाए, तो अभी बहुत सारी अड़चनें हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं। अभी तो स्त्री पुरुष के संबंध यदि विवाह में नहीं है तो वो ही स्वीकार नहीं है, तो समलैंगिकता की बात हम कैसे कर लेंगे? मेरी कहानी है मोरी साड़ी अनाड़ी ना माने राजा, एक पहले संग्रह की, जिसमें एक विधवा स्त्री है जो गांव में प्रेम करती है और बिना विवाह के अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए आगे बढ़ती है, और किस तरह से उसे पत्थर खाने पड़ते हैं, जिसको कि बड़े आराम से महानगरों में लिव इन स्वीकार लिया जाता है। वो यदि बिना विवाह के किसी के साथ कोई स्त्री रह रही है तो वो रखैल है। आज भी ये सब गालियों की तरह से है। तो एक बृहद पैमाने पे ये जरूर है कि गृहें खुली हैं, ये जरूर है कि देहरी तक धूप आई है, लेकिन अभी तो वो ठिठकी है। अंदर खानों तक आने में बहुत सारी अड़चनें हैं, बहुत मुश्किलें हैं। इसकी स्वीकारोक्ति के लिए मुझे लगता है अभी बहुत समय लगेगा। हमने डॉक्टर सोनी से प्रश्न पूछा था कि ये प्रेम है या बीमारी है। हम आपसे पूछ रहे हैं, ये बीमारी है या सेक्स है? कुछ भी नहीं है, या दोनों का तो नहीं, बीमारी तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सेक्स बहुत बड़ा हिस्सा है। और यहाँ एक हम आपसे सुनना चाह रहे थे, क्षमा मैं आपको रोक रहा हूँ, माइक शायद ठीक नहीं है गुरशुभ जी का। हम आपसे यही सुनना चाह रहे थे, सेक्स आपने मान लिया कि समलैंगिकता में सेक्स होता है, सेक्स एक बहुत महत्वपूर्ण उसका, बिल्कुल ठीक है, तो क्या ये अप्राकृतिक सेक्स है? मैं आपको एक माइक दीजिए, मैं अभी मैम हम आपके पास आते हैं जी, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। प्राकृतिक और अप्राकृतिक तो आपने डिफाइन किया। हाँ, ये हम समझना चाहते हैं, इसीलिए हम प्लीज उसे अदरवाइज अन्यथा बिल्कुल मत लीजिए। नहीं, एक तो दो बातें हैं इसमें, प्राकृतिक अप्राकृतिक आपने समझा, दूसरी बात फिर हमें यही हम इस समाज का हिस्सा हैं, हमने यही पढ़ा है, मेरे माता पिता ने यही बताया है। जी।
क्या प्राकृतिक सच में है और क्या मतलब किसको आप प्रकृति मान रहे हैं, सबसे पहले तो वो एक विवादास्पद बात है। और हम प्रकृति जिसको अर्थों में समझते हैं वो ये है कि भाई जिस सेक्स से कुछ उत्पत्ति होती है समाज में वो प्राकृतिक है। ठीक, मुझे तो हमेशा यही लगता है कि ये सामाजिक संरचना ने हमें ऐसा सिखाया है। आप एक बात बताइए कि वात्स्यायन ने जब सेक्स के बारे में लिखा था, जब कामसूत्र लिखा था, या जितने भी राजा थे उन्होंने जितने भी ये तमाम मंदिर बनाए, वहां पर क्यों फिर उन्होंने, अगर वो अप्राकृतिक था तो वो फिर वहां पर क्यों एग्जिस्ट करते थे? प्रकृति तो वही है ना जो एग्जिस्ट कर रही है। तो मुझे तो आपका लॉजिक नहीं समझ में आता। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो सोनी जी कह रही थी, लीजा मंगलदास की एक किताब है जिसमें वो सेक्स की ही पूरी बात करती हैं। लीजा मंगलदास सेक्स ट्यूटर हैं। सेक्स के संदर्भ में एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि सेक्स की जो अवधारणाएं हैं वो होमोजेनाइज नहीं की जा सकती। जैसे कि ऐसा बहुत मुमकिन है, मैं हरियाणा से आता हूँ, मैं कैथल से आता हूँ, एक गांव से, एक बहुत सारे गांव हैं, मेरे माँ बाप डॉक्टर हैं, तो हमारा बहुत पेशेंस से ये रहा है। तो बहुत लोगों के सेक्स के बारे में, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हैं या वो कितने भी गरीब या अमीर हैं, उनकी अवधारणा बहुत पॉजिटिव है। और मैं ऐसे भी दिल्ली के साउथ दिल्ली के लोगों को जानता हूं जहां पर जिनके घरों में लड़कियों के लिए सेक्स और सेक्स की जितनी भी अवधारणाएं हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। तो सेक्स जब हम बात कह रहे हैं या जब भी हम होमोसेक्सुअलिटी की बात कह रहे हैं तो हम होमोजेनाइज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते, ऑब्वियसली एक फिनोमिना के तौर पे हम समझ सकते हैं, बट ये भी ध्यान रखना होगा कि बहुत सारी वेरिएशंस में वो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं।